ग्राउंड ऑपरेशन से पहले ही आईडीएफ ने जिस तरीके से वॉर ड्रिल की है, लेबनान पर हमले के लिए आईडीएफ की ये पूरी जंगी तैयारी को लेकर इनपुट मिला है, जिसमें साउथ लेबनान, जिसका एक्सपर्ट भी जिक्र कर रहे हैं, दक्षिण लेबनान पर 3 लेयर हमलों की ये तैयारी है। तो लोकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है और साउथ लेबनान पर फोकस करते हुए 3 लेयर हमलों की तैयारी को भी समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि यही वो लोकेशंस हैं जहां पर अभी तक इजरायल ने अपनी सैन्य तैयारी को देखते हुए टीम्स को डिप्लॉय किया और इन्हीं ट्रूप्स के डिप्लॉयमेंट के बाद अब हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। और एक और बड़ी खबर, लेबनान पर हमले से पहले इजरायल की बड़ी तैयारी है। हमले से पहले इजरायली सैनिकों ने प्रार्थना की है। प्रार्थना करने के बाद इजरायली फोर्स लेबनानी सीमा में घुसे हैं। इस बीच खबर यह है कि पॉपुलर फ्रंट के ठिकानों पर हवाई हमलों को अंजाम दिया जा रहा है क्योंकि लेबनान में इजरायल जिस तरीके से ऑपरेशन को फिलहाल अंजाम दे रहा है, यह तस्वीर सामने आई है जहां देखिए हमले में पॉपुलर फ्रंट के कमांडर की मौत का दावा किया जा रहा है। अब यह भी माना जा रहा था कि रिहायशी इलाकों को टारगेट कर रहा है, लेकिन इन इलाकों को टारगेट इसलिए क्योंकि ये एक सेफ जोन और सेफ इलाका बने हुए थे कमांडर्स के लिए। यही वजह है कि पॉपुलर फ्रंट के ठिकानों पर जिस जगह पर हवाई हमलों को अंजाम दिया गया, हमले में पॉपुलर फ्रंट के कमांडर की मौत को लेकर दावा किया जा रहा है। बेरूत में इजरायली हमले के बाद तबाही मची है। जी हां, हमले में हिजबुल्लाह के कई ठिकाने जमींदोज हो गए हैं। इजरायली हमलों से पूरा इलाका दहल गया है। तो बेरूत से हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर वार किया गया है, एक एक करके टारगेट किया जा रहा है। इन ठिकानों पर इन टैंक्स का सहारा लिया जा रहा है। जो वॉर ड्रिल आप देख रहे हैं, इसकी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अब लेबनान में जारी ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर आ रही खबरों को जानिए क्योंकि कमांडोज की कई टुकड़ियां लेबनान में शामिल हो चुकी हैं और ग्राउंड ऑपरेशन के बाद जिस तरीके से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, बॉर्डर के करीब के इलाकों में सैनिकों की मौजूदगी की बकायदा तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। हालांकि सुरंग और लड़ाकों के मोर्चे की बकायदा रेकी भी की गई है और यही सवाल थोड़ी देर पहले कर्नल शैलेंद्र मैं आपसे कर रही थी कि आखिर क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, क्योंकि हमास में भी जिस तरीके से गाजा में हमलों को अंजाम दिया गया उसमें सुरंग और यही बंकर्स इजरायल के लिए बड़ा चैलेंज थे। लेकिन क्या आने वाले वक्त में अब हिजबुल्लाह के गढ़ में भी यही चैलेंजेस इजरायल के सामने हो सकते हैं? करूंगी उस पर सवाल, लेकिन उससे पहले एक और बड़ी खबर है निधि। और एक और बड़ी खबर आई, अब आप नजर अब डालते हैं, बताते हैं आपको कि इजरायल के जो ग्राउंड ऑपरेशन है उसके रूट कहां-कहां है, कहां-कहां से ये ग्राउंड ऑपरेशन गुजरेगा, क्योंकि सबकी नजरें इस वक्त ग्राउंड ऑपरेशन पर है। इजरायल का एक ग्राउंड ऑपरेशन जो लितानी तक यहूदी सल्तनत, यही बेंजामिन नेतन्याहू का प्लान है कि कहां से कहां तक है। आइए आपको डिटेल में इसकी जानकारी देते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये पूरा मैप देख रहे हैं। सैनिक, टैंक, थल सेना और मिसाइल लॉन्चर घुसपैठ कर दी गई है और उत्तरी बॉर्डर से, यानी जो नॉर्थ बॉर्डर है, नॉर्थ बॉर्डर से लितानी नदी की दूरी करीब 29 किलोमीटर है। जहां तक पहुंचना है, ये मिशन का पहला पड़ाव है जो आप देख रहे हैं तस्वीरों में। लितानी से पहले इजरायल की तरफ आईडीएफ सैनिक कब्जा जमा लेंगे और वहीं से ही बमबारी की जाएगी ताकि अगले चरण में पहुंचा जा सके। और ऐसा हुआ तो 2006 युद्ध विराम वाली स्थिति में दोनों देश पहुंच सकते हैं। एक बार उस हिस्से पर संपूर्ण कब्जा हो गया तो यहूदी कॉलोनी ये बसाएगा इजरायल और यही मंशा भी है। अगर साउथ लेबनान की बात करें, दक्षिणी लेबनान में सुरक्षा के लिए डिफेंस सिस्टम भी लगा सकता है जैसे उत्तरी सीमा पर लगाए हैं। इसी बीच लेबनान के दूसरे इलाकों पर भी हमला शुरू कर दिया गया है, जिसमें नवातिये से लेकर बिलबेक को दहलाया जा सकता है। ये रणनीति में है और ये ग्राउंड ऑपरेशन का फिर दूसरा चरण होगा, यानी 2 चरण में इस ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन अभी दाखिल हुए हैं, ये पहला चरण है, ये किक स्टार्ट जिसे कहते हैं, ये हुआ है।